साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे अपडेट सबसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी ने धारा 307 प्राणघातक हमले के मुलजिम रुस्तम शाह उर्फ रुस्तम अली पुत्र गफूर शाह निवासी बांदनवाड़ा को 7 साल के कठोर कारावास एवं 30,000 के जुर्माने से दंडित करने का आदेश खुले न्यायालय में सुनाया। परिवादी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि 5 अक्टूबर 2011 को परिवादी कंवर अली ने पुलिस थाना भिनाई में इस आशय की रिपोर्ट दी कि हमारे छोटे दादा का लड़का रुस्तम जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद की वजह से 4 अक्टूबर 2011 को रात में लगभग 1:30 बजे मेरे पिताजी सरदार मकान के बाहर खाट पर सो रहे थे। तब मैं भी बच्चे को लेटरिन आने के कारण उठा था। परिवार के अन्य सदस्य भी उठ गए थे। अचानक मेरे पिताजी के चिल्लाने की आवाज आई, मार दिया। तभी हम हमारे पिताजी के पास गए तो हमने देखा कि पिताजी खाट से उठकर जाने लगे तो उनको रुस्तम ने रोककर कुल्हाड़ी से वार किया जो सिर में लगा और चिल्लाने लगा कि आज तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा और रुस्तम कुल्हाड़ी लेकर वहां से भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भिनाई ने मुकदमा दर्ज कर बाद अनुसंधान आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 307, 341 में चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से 16 गवाहों का परीक्षण किया व 20 प्रदर्श पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त स्वन्य तथा 3 गवाह प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि झूठा फंसाया है। गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज हुए हैं। वहीं अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी व परिवादी की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने पैरवी करते हुए दलीलें दी कि घटना के संबंध में सभी गवाहों ने घटना की तायद की है। इसके साथ ही हमले में उपयोग की गई कुल्हाड़ी सहित चिकित्सकीय साक्ष्य से भी प्राणघातक चोट करना साबित हुई। छोटे मोटे विरोधाभास से अभियोजन का मामला झूठा नहीं माना जा सकता। प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलंब दर्ज करवाई गई है। आदि दलीलों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए आरोपी को 7 साल की सजा व 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय कारागार अजमेर भेज दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट ने बांदनवाड़ा के 10 साल पुराने मामले में 7 साल की सजा सुनाने के आदेश दिए। बांदनवाड़ा निवासी रुस्तम पुत्र गफूर शाह के ऊपर आरोप था कि 4 अक्टूबर 2011 को उसने बांदनवाड़ा के सरदार जो कि अपने घर के बाहर सो रहा था उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया और उसके सिर में चोट पहुंचाई। रात को करीब 1:30-2 बजे की घटना है। उस समय पर जो सरदार जिसके साथ ये चोटें कारित की गई उसके पुत्रों ने उसे बचाया और उसे अस्पताल में जेएलएन अस्पताल में पहुँचाया। दूसरे दिन सुबह 5 तारीख को परिवादी की तरफ से पुलिस थाना भिनाई को रिपोर्ट दी गई जिस पर पुलिस थाना भिनाई द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341 और 307 में न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। इस मामले में अभियोजन की ओर से 16 गवाहों को बयान करवाए गए तथा 20 दस्तावेज पेश किए गए। इस मामले में परिवादी की तरफ से मेरे द्वारा पैरवी की गई। यहाँ डिफेंस की ओर से ये आर्ग्यूमेंट किया गया कि दुश्मनी की वजह से झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है तथा गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास है। उन्होंने भी अपने अभियुक्त को और तथा 3 गवाहों को पेश किया। इसके विपरीत में अभियोजन की ओर से हमारी ओर से तर्क दिया गया कि जो छोटी मोटी बारीकियां जिसमें विरोधाभास माना जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरह की छोटे मोटे विरोधाभास नेचुरल मामले को साबित करता है, बल्कि वास्तविकता में जहाँ ओरिजिनलिटी होगी वहाँ इस तरह के छोटे मोटे विरोधाभास होंगे। और अभियोजन की तरफ से हमने ये आर्ग्यूमेंट किया कि 16 ही गवाहों के बयानों में बिल्कुल अभियोजन की कहानी साबित होती है। जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 ये कहती है कि प्रकृति चोट की होनी चाहिए तथा मारने का आशय होना चाहिए। तो मारने का आशय भी इस मामले में साबित था क्योंकि कुल्हाड़ी से सिर पे वार किया गया और डॉक्टर की जो ओपिनियन थी वो यही थी कि जो चोट लगी है वो डेंजरस टू लाइफ है। इस प्रकार से हमने माननीय न्यायालय में पक्ष रखा और हमारे पक्ष को मानते हुए माननीय न्यायालय ने 7 साल की सजा और 30,000 रुपये के जुर्माने से आरोपी को दोषित किया और आरोपी को आज केंद्रीय कारागार अजमेर भेजा गया। 5 अक्टूबर 2011 को कंवर अली पुत्र सरदार ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना भिनाई में दी थी कि उस रात्रि को उसके पिताजी को जब घर के बाहर सो रहे थे तो ये एक व्यक्ति रुस्तम शाह
निवासी बांदरवाड़ा आया। बांदरवाड़ा ने आते रात को 1:30 बजे जो खाट पे सो रहे थे बैठ गए। बैठ करके आते ही उन्होंने कुल्हाड़ी की सर में मारी थी और उसके साफे वगैरह सब वहीं पे पूनम खान हो गया पूरे फोन कर। इसकी रिपोर्ट कंवरली ने पुलिस थाना भिलाई में करी थी, जिसका मुकदमा रुस्तम शाह के खिलाफ आरोप पत्र भिलाई पुलिस ने पेश किया था। इसके मामले में पूरा आज न्यायालय ने 341, 307 में दोष सिद्ध किया है। 341 के अंदर तो 6 माह का सजा दी है और 307 में 7 साल का सजा आज माननीय न्यायालय डीजे साहब ने सुनाई है। इसके अंदर अभियोजन की ओर से पहली मैंने और मनोज जी आहूजा ने, जो परिवादी के कंवरली के भी प्राइवेट वकील हैं, उनके तरफों से हमारे तरफों से सहमत होते हुए न्यायालय ने सही की है। अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह कराए हैं। 16 ही गवाहों ने पूर्णतः घटना की तायद करी है, FSL तायद हुई है, रिकवरी तायद हुई है। हर तरह की जो एविडेंस है, एक भी गवाह हॉस्टाइल नहीं है। अभियोजन ऐसे व्यक्तियों को सजा हुई है जो सही हुई है और इसलिए इनको दोषित करार दिया है 7 साल की सजा और साथ ही 30,000 रुपये जुर्माने का दिलाए जाने का प्रावधान उसमें परिवादी को दिलाए जाने के आदेश भी किए हैं। कस्बे के ब्यावर रोड स्थित नगर पालिका की तरफ से क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधा न मिलने पर तथा सफाई व्यवस्था से परेशान होकर क्षेत्रवासियों का गुस्सा नगर पालिका पर फूटा। क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर नगर पालिका कार्यालय के ऊपर कचरा डालते हुए चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पालिका के कांग्रेस व बीजेपी पार्षदों ने क्षेत्रवासियों को सुविधाओं का लाभ न मिलने पर चेयरमैन पर आरोप लगाए, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों व पार्षदों में भारी रोष व्याप्त है। पार्षदों द्वारा नगर पालिका के ऑफिस के कुंडी लगाई व मेन गेट के ताला लगाया। पार्षदों ने बताया कि चेयरमैन की हठधर्मिता के चलते नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी कई समय से मौजूद नहीं है। वहीं अस्थायी कर्मचारियों को 3 माह का वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन पर बैठे। कस्बेवासियों ने यहां तक कहा कि जहां पूरे देश में सफाई अभियान को महत्व दिया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, वहीं नसीराबाद नगर पालिका ऐसी नगर पालिका है जहां पर सफाई के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये क्षेत्र हिंदुस्तान की सीमा में न होकर पाकिस्तान या बांग्लादेश की सीमा में हो। ज्ञात रहे, नसीराबाद की नगर पालिका राजस्थान की सबसे छोटी नगर पालिका है जहां कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा, जिसके कारण चेयरमैन अपनी मनमानी करते हुए आमजन की परेशानियों से खिलवाड़ कर रही है। काफ़ी समय से कचरे की समस्या चल रही थी। इस संदर्भ में नगर पालिका के सभी क्षेत्रवासी और सभी पार्षदगण, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के सभी पार्षद सम्मिलित होकर नगर पालिका के बाहर आज कचरा डाला गया है। क्योंकि यहाँ नगर पालिका के अंदर न तो कोई स्थायी कर्मचारी है, AN, JN, न कोई हमारे यहाँ EO, किसी प्रकार का कोई कर्मचारी यहाँ आता नहीं है, आना चाहता भी नहीं है। क्योंकि ये हमारे अध्यक्ष मैडम की अस्मिता है कि अपनी हठधर्मिता अपना रखी है उन्होंने। अपनी कर्मचारियों को 2 महीने से पेमेंट नहीं दिया गया है, कर्मचारी हड़ताल पे हैं। ये काफ़ी समस्या है जिसके बारे में आज सभी जनों ने इकट्ठे होकर नगर पालिका में धरना का कार्यक्रम रखा है संयुक्त रूप से। नगर पालिका के सभी पार्षदगण और क्षेत्रवासी यहाँ नगर पालिका ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन पे खड़े हुए हैं। इसका कारण एक छोटी सी मूलभूत सुविधा जो सफाई की सुविधा है, जो हमारा हक है, एक सुविधा भी नहीं है, हमारा हक है। क्योंकि हम एक आम आदमी, एक टैक्स पेयर है, हम अपनी सफाई इसके लिए टैक्स पे करते हैं। पर इस नगर पालिका की अध्यक्ष पता नहीं कहाँ गहरी नींद में सो रही है। पिछले 2 महीनों से यहाँ कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिला। वो फिर भी बेचारे अपनी एक धर्म निभाते हुए सफाई का काम कर रहे थे। लेकिन जब घर जाता है आदमी और उनका बच्चा, उनकी घर के लोग जब कुछ ज़रूरतों के लिए उनकी डिमांड करते हैं तो बिना सैलरी आदमी कब तक काम करेगा? मैं इसका जवाब मैडम से जानना चाहूँगी। और यहाँ पे नगर पालिका के आगे आप देख सकते कचरे का ढेर। हमने एक नागरिक होने के नाते बहुत सब्र किया, बहुत समय तक अपना घर में कचरा रखा। उस कचरे की व्यवस्था हमने ऐसे करी कि चलो बाहर भी नहीं फैले। लेकिन अब एक पारिवारिक माँ होने के नाते मुझे अपने बच्चों के स्वास्थ्य की, अपने परिवार के स्वास्थ्य की भी ध्यान रखनी पड़ रही है। उसके नाते अब मुझे मजबूरी है कि मुझे कचरा बाहर डालना पड़ रहा है। ये मेरी मजबूरी है, ये सभी यहाँ नगर पालिका के वासिंदों की मजबूरी है कि उन्हें कचरा घर के बाहर डालना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ अंधे नगरी चौपट राजा बन रखा है, कोई धनी धोरी नहीं है। यहाँ पे ऑफिस में कोई कर्मचारी नहीं है जिनसे हम शिकायत कर सके। तो सभी जो हमारी समस्या को सुन रहे हैं, मैं उन सभी अधिकारियों से एक हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि छोटी सी नगर पालिका पे कृपया ध्यान दें और ये जो अव्यवस्था फैली हुई है
दूर करे। धन्यवाद। काफ़ी समय से हम पूरे देश में एक आवाज़ सुन रहे हैं, सफाई अभियान, सफाई अभियान, सफाई अभियान। किंतु मैं पिछले काफ़ी समय से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता हूँ, लेकिन यहाँ देख करके ऐसा लगता है कि ये आवासन मंडल कॉलोनी जो नगरपालिका क्षेत्र घोषित की गई है, ऐसा लगता है ये भारत देश से अलग है। यहाँ के जो प्रशासन है उसका विज़न भारत पूरे देश के विज़न से अलग है। पूरे देश में सफाई अभियान, यहाँ गंदगी अभियान, गली गली के कहीं चली जाइए, एक एक मोड़ पे कचरा, बगीचे में कचरा, दुकानों के पास कचरा, आप जिधर देखिए कचरा कचरा। नगर पालिका न होकर के एक कचरा पात्र बन गई है। बड़े शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि ये देश से एक अलग टुकड़ा है, किसी पाकिस्तान का, किसी बांग्लादेश का हिस्सा है। बड़ी शर्म आती है देख करके। इतने वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ प्रशासन कहाँ है समझ में नहीं आता। यहाँ जो जिम्मेदार लोग बने हुए हैं, बड़े बड़े हुजूम लेकर के यहाँ घूमते थे कि नगर पालिका को हम स्वर्ग बना देंगे, वो हुजूम है कहाँ? जिन्हें नाज है हिंदू पर, जिन्हें नाज है कॉलोनी पर, वो कहाँ है? समझ में नहीं आता। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। कस्बे के गुरुकुल स्कूल व कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर आज कस्बे वासियों सहित आसपास के ग्रामीणों ने उनके जन्मदिन के अवसर पर महाविद्यालय में पहुंचकर उन्हें बधाइयां व शुभकामनाएं दी। सुबह से ही सोशल मीडिया पर राधेश्याम शर्मा को जन्मदिन की बधाइयां देने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था, जो देखते ही देखते प्रातः 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक विद्यालय के छात्रों व अभिभावकों का आने जाने का सिलसिला जारी रहा। कस्बे के लगभग हर सभ्रांत नागरिक ने राधेश्याम शर्मा को किसी न किसी माध्यम से बधाई व शुभकामनाएं जरूर दी। इस अवसर पर कस्बे के 5 स्टार प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि राधेश्याम शर्मा कस्बे के हर व्यक्ति को पूरा सम्मान देते हैं, विद्यार्थियों के अभिभावकों का पूरा ध्यान रखते हैं, साथ ही विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कस्बे के संभ्रांत नागरिकों व भामाशाओं का सम्मान करते हैं। सम्मान करने वाले व्यक्ति का सम्मान करते हुए आज पूरा कस्बा काफी खुश नजर आ रहा है। गौरतलब है कि गुरुकुल विद्यालय उपखंड भिनाई का ऐसा निजी विद्यालय है जिसने अपने विद्यार्थियों को संस्कारवान व उच्च शिक्षा देते हुए विद्यालय के छात्रों को सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी बोर्ड की योग्यता सूची में नाम दर्ज करवाकर विद्यालय सहित कस्बे व उपखंड भिनाई का नाम रोशन किया है। यही नहीं, इस विद्यालय ने लगातार कीर्तिमान स्थापित करते हुए महाविद्यालय की मान्यता भी प्राप्त कर ली है। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है। ऐसे योग्यजन व्यक्ति का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उपस्थित सभी ग्रामीणों ने राधेश्याम शर्मा का माल्यार्पण करते हुए साफा पहनाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं कस्बे में कई स्थानों पर आज उन्हें बुलाकर माल्यार्पण के साथ साथ केक काटकर भी बधाइयां व शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने उपस्थित ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस सम्मान के एवज में कस्बेवासियों की सेवा में तथा विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तथा हमेशा अपना व्यवहार ऐसा ही रखेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने आज मंगलवार को तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ का दौरा कर किशनगढ़ के न्यायिक परिवार के साथ वार्ता करते हुए आगामी 11 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियों बाबत मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान सचिव जाट ने न्यायिक अधिकारी गण तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शिवकुमार धाभाई व अन्य अधिवक्ता गण से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल बनाने हेतु योजनाबद्ध तरीके से काम करने हेतु कहा। उन्होंने कहा कि न्यायालय में ऐसे कई मामले विचाराधीन हैं जिनमें हम सकारात्मक प्रयास करते हुए उनमें राजीनामा करवा सकते हैं। इसके लिए जरूरत है कि हम योजना बनाकर ऐसे मामलों की छंटनी कर पक्षकारों को समझाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 सालों से न्यायालय में विचाराधीन मामलों का निस्तारण होने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह अच्छा मौका है जिसके माध्यम से हम पक्षकारों को राहत प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने मोटर दुर्घटना से संबंधित तथा पारिवारिक मामलों के निस्तारण पर जोर डालते हुए बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं से कहा कि वो लोग सही व साफ सुथरे मामलों की छंटनी कर संबंधित अधिवक्ता से बात कर राजीनामे योग्य प्रकरणों को छांट कर उनमें राजीनामा करवाएं ताकि लोक अदालत की भावना के अनुरूप सफलता मिल सके। मीटिंग में तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती दमयंती पुरोहित, डॉक्टर नमिता दंड वशिष्ठ, श्री मनीष हरजाई, श्रीमती मनीषा शर्मा, श्री अंशुमान सिंह खंगारोत, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी व बार अध्यक्ष शिवकुमार धाभाई सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे।
इस अवसर पर बार अध्यक्ष धाभाई सहित अधिवक्ताओं ने सचिव जाट को आश्वस्त किया कि वो प्रकरणों की छंटनी कर लोक अदालत के माध्यम से निपटाने में पूरा प्रयास करेंगे तथा लोक अदालत को सफल बनाएंगे।